एक बार रिकॉर्डिंग को, इस चीज को देख लीजिएगा आप। जी सर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। हाउ मेनी टाइप्स वी कैन एक्सेस अ डिवाइस। हम एक डिवाइस को कितने टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। हेलो। जी, जी सर। हम अपने डिवाइस को कितने टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। सर थ्री टाइप्स है। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। सर टेलनेट के थ्रू, जी एसएसएच के थ्रू, और जी जीयूआई। जी भाई। तो ये देखिए, अगर हम इन तीनों को मर्ज कर दें तो ये हमारा ये सिंगल एक्सेस होगा, जिसको हम रिमोट एक्सेस बोलते हैं। ओके। सेकेंड हमारे पास होता है फिजिकली एक्सेस। फिजिकली एक्सेस में हमारा जैसे हम डायरेक्टली कंसोल से डायरेक्टली डिवाइस को लैन अगर, केबल लगा के। जी, कंसोल से अगर हम डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं जी वो सर। हमारा फिजिकल एक्सेस होगा। ओके। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम कंसोल पोर्ट पे हमारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, वो हमारे कंसोल पोर्ट। अगर हम उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे कंसोल पे अपने पासवर्ड को हम अनेबल कर सकते हैं। अनेबल कर देंगे। जैसे हम इनेबल लाइन वीटीवाई के लिए जैसे हम करते हैं, सेम एज हम कंसोल के लिए लाइन कंसोल हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। अब सेकेंड चीज आते हैं हम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। सबसे पहले सर मैनेज ट्रैफिक, हाँ, एप्लीकेशन। आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। सर अब हम्म? क्लास थोड़ा वो हो जा रहा है तो सर भूल गया सर, एक देखना पड़ेगा सर। एक मैनेज ट्रैफिक होता है। जी, एक क्या था? मैं बता देता हूँ। मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, कंट्रोल प्लेन हाँ, ट्रैफिक एंड कंट्रोल डेटा प्लेन, प्लेन ट्रैफिक। डेटा प्लेन ट्रैफिक। मैनेजमेंट में ठीक है। जब हम उसका कोई आईपी एड्रेस वगैरह मैनेज करेंगे तब जाएगा। जी, डिवाइस को मैनेज करने के लिए हम मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक को यूज करते हैं। जी सर। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक में डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे ट्रैफिक जनरेट होंगे, जो जिसे हम प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल को हम यूज कर रहे हैं जी उस सर। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमारे यूज होते हैं। ठीक है। जैसे हम EIGRP अगर हम यूज कर रहे हैं तो EIGRP में हेलो मैसेज आ रहे हैं जो हमारे, वो हमारे कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होंगे। जी सर। डेटा प्लेन ट्रैफिक हमारा होता है जो भी अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, जैसे ICMP हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जी सर। वो हमारा डेटा प्लेन ट्रैफिक होता है। ये हमारे 2 टाइप्स के ट्रैफिक होते हैं, टू द डिवाइस ट्रैफिक एंड थ्रू द डिवाइस ट्रैफिक। थ्रू द डिवाइस ट्रैफिक। ठीक है। टू द डिवाइस ट्रैफिक में हमारे डिवाइस से वो डिवाइस से जाता है, और थ्रू द डिवाइस ओरिजिनेट होता है। ट्रैफिक, हाँ, वो हमारे डिवाइस के द्वारा वो हमारा जाता है। जी सर। तो हम यहाँ पे 2 राउटर को सबसे पहले ऐड करते हैं, और इन दोनों राउटर पे हम इनेबल करेंगे हम टेलनेट को सबसे पहले। ठीक है। डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। आपके डिवाइस पे ये ईव हो गया था। जी सर। ईव रन हो गया था आपके डिवाइस पे, यस लैपटॉप सर, पे। ईव रन हो गया था सर। ठीक है। कंसोल ले लेते हैं वन बाय वन करके। और कॉन्फ़िगरेशन आप बताएंगे, ठीक है। सर एक सेकंड, ईयरफोन लगा लेंगे। ठीक है।
जी सर। हम दोनों डिवाइस का कंसोल ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमारे दो टाइप्स के टेलनेट के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, पहला कीवर्ड याद है, हम लोग लॉगिन कीवर्ड के साथ करते थे। जी सर। तो लॉगिन कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं? जो स्टार्टिंग में पासवर्ड जब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, स्टार्टिंग में पासवर्ड मांगते कि लॉगिन जो हम कीवर्ड अगर हम यूज करेंगे, जो पासवर्ड वो हमसे प्रॉम्प्ट करता है, वो हमारे लाइन VTY के पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करता है। प्रॉम्प्ट करता है। ठीक है, तो जी पहला प्रैक्टिकल हम उसी का करेंगे। ओके। लाइन VTY 0 0 to to 4 5 मेंबर का एक्सेस हो गया, ये मतलब 5 मेंबर की हमारे एक्सेस हो गए। एक्सेस। अगर हम डायरेक्टली पहले लॉगिन कीवर्ड अगर हम यूज करेंगे, ये हमसे बोलेगा सबसे पहले पासवर्ड को ऐड करने के लिए पासवर्ड को या ऐड पासवर्ड करना को क्रिएट कीजिए। ये देखिए, ये बोल रहा है लॉगिन डिसेबल्ड ऑनलाइन टू 3 4 5 6। अंडर पासवर्ड एक्सेस। हाँ, जब हम पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे पासवर्ड को 1 2 3 1 2 3 दे रहे हैं। ठीक है, जी सर। जी सर। अब हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे लॉगिन। लॉगिन। ये हमारा हो गया। एग्जिट करते हैं। अब राउटर के इंटरफेस पे आईपी असाइन कर देते हैं। आईपी एड्रेस 1 डॉट। ठीक है, जी सर। से नो शटडाउन। ये हमारी आईपी एड्रेसिंग हो गई है। सेकेंड पे सिर्फ हमको आईपी एड्रेसिंग करनी है। अब हम यहाँ से टेलनेट करते हैं 192 और 168.1.2। ये जो पासवर्ड यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर रहा है, वो हमारे लाइन VTY का पासवर्ड है। ठीक है, पहला मेथड ये होता है अगर हम लॉगिन कीवर्ड को यूज करेंगे। सेकेंड मेथड हमारे पास होता है लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल तब हम यूज करते हैं जब वो हमें हमारा लोकली वाला रनिंग पासवर्ड। कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, वो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ प्रॉम्प्ट करेगा और वो हमारा यूजर नेम पासवर्ड हमारे ग्लोबल राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे वो कॉन्फ़िगर होता है। जी टाइम लगाएगा। अब हम आगे अपने राउटर पे। अब हम आते हैं दूसरी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पे लॉगिन लोग जो हम किए हैं उसको सबसे पहले हम नो लॉगिन करेंगे। ठीक है, लाइन VTY 0 to 4 नो लॉगिन। नो लॉगिन से हमने यहाँ पे जो पासवर्ड बनाए हुए थे वो रिमूव कर दिए हैं। रिमूव कर अब दिया। हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल कीवर्ड यूज करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। यूजर नेम पासवर्ड जो हमारे बनेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे बनते हैं, हमारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यूजर नेम मैं दे रहा हूँ क्रॉ एंड पासवर्ड यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, जी अब देखिए अगर अब मैं R1 से टेलनेट करूंगा R2 को, ये हमारे यूजर नेम के साथ प्रॉम्प्ट करेगा। ये देखिए यूजर नेम तो आफ्टर द पासवर्ड। ये हमारे डिवाइस का एक्सेस हो गया। ठीक है,
तो ये टेलनेट अनेबल करने के ये दो मेथड हैं जी। इन दोनों को हम यहाँ पे कर लिए। तीसरा हमारे पास आता है जो हमारी ऑथेंटिकेशन हो, हमारी ऑथेंटिकेशन हमारी AAA सर्वर से हो, ठीक है। जी सर। उसके लिए हम सबसे पहले AAA को अनेबल करेंगे, AAA न्यू मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करवाना है, यहाँ पे ऑथेंटिकेट करवाना है। ऑथेंटिकेट के लिए यहाँ पे अगर हम ऑथेंटिकेशन को चूज करते हैं तो ऑथेंटिकेशन में हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड प्रॉम्प्ट करता है AAA में। तो AAA ऑथेंटिकेशन, उसके बाद हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे किस चीज के लिए हम करना चाहते हैं। हम लॉगिन के लिए, कि जब हम लॉगिन करें डिवाइस को वहां पे हमारा ये यूज हो किस। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आप कोई ऑथेंटिकेशन के लिए कोई एक नया नाम देना चाहते हैं या फिर जो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन लिस्ट होती है वो आप यूज करना चाहते हैं। हम यहाँ पे डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन लिस्ट को हम यूज करेंगे और ये हमारी जो लिस्ट हो वो लोकल हो। ये देखिए हम यहाँ पे लोकल कीवर्ड को यूज करेंगे, जो हम डिवाइस पे बनाए हुए हैं इस डिवाइस पे, इसी डिवाइस के लोकल ऑथेंटिकेशन को यूज करें, तो लोकल। अब इसको अप्लाई करेंगे हम लाइन VTY पे। लॉगिन ऑथेंटिकेशन लोकल, लोकल ला करके हम यहाँ पे यूज करेंगे डिफॉल्ट, ठीक है। जो हमने लिस्ट डिफॉल्ट लिस्ट जो हमने चूज की है वो डिफॉल्ट नहीं दे देंगे, ठीक है। और एक कमांड और पहले रिमूव कर देते हैं, नो लॉगिन लोकल, ठीक है। जी सर। ये पहले से ही रिमूव हो गई है क्योंकि जो हम यहाँ पे लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट यूज किए हैं वो हमारी रिमूव हो गई है। अब हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, एक चीज और, इसको मैं डीबग करके मैं पहले ऑन कर देता हूँ, डीबग AAA ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मैं यहाँ से टेलनेट करता हूँ, यूजर नेम क्रॉस एंड पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ऑथेंटिकेशन हुआ है, ये हमारा ऑथेंटिकेशन AAA से हुआ है। AAA ऑथेंटिकेशन मेथड जो यूज हुआ है वो हमारा, और जो हमारी लिस्ट यूज हुई है वो डिफॉल्ट लिस्ट है, ठीक है। और एक चीज और, सो AAA यहाँ पे कमांड हो जानी चाहिए, यूजर्स में कमांड नहीं है, आई थिंक नहीं आएगा। देखिए TTY नंबर ये हमारा एक यूनिक नंबर होता है जिसके लिए यूज होता है हमारा, ठीक है। अलग अलग पर्पस के लिए हमारे सभी नंबर्स यूज होते हैं। ये हमारा प्री जो बाइट पैकेट है ये काउंट होते हैं हमारे सर्विस जो हमारे यूज हो रहे हैं उस सर्विस के लिए हमारी पैकेट काउंट किए जाते हैं। इससे TTY नंबर -1 मतलब डिफॉल्टली -1 पे ही रहता है। जी हाँ ये डिफॉल्ट रहता है। ये मतलब करता क्या सर वैसे, ये कैसे जैसे कि हम कैलकुलेट कोई, होता है? ये हमारे जैसे कि हम कोई भी पैकेट को अगर हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे यूजर के अकॉर्डिंग ये हमारा यूज होता है कि हमारे कितने यूजर हैं, ओके। ठीक है। एक मैं एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर वो आउटपुट आ जाएगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यूनिक आईडी सेशन, देखिए यहाँ पे ये हमारी डायनेमिक एट्रीब्यूट लिस्ट, जो हमारे कनेक्शन जब ये AAA से ऑथेंटिकेट होता है तो ये हमारे एट्रीब्यूट को यूज करता है कि ये किस बिहाफ पे ये हमारे ऑथेंटिकेशन हो रहे हैं, ठीक है। उस चीज को ये यूज करके ये एक पूरी लिस्ट बनाता है एट्रीब्यूट की, ओके। ठीक है। और यहाँ अकाउंटिंग के लिए देखिए ये अकाउंटिंग के लिए एक लॉग जनरेट किया है, जी। तो क्योंकि हमारा AAA क्या करता है, ऑथराइजेशन
ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग। ये तीनों सर चीजें ये हैं। कैसे करता है, तो मतलब जैसे ये कनेक्ट प्रोग्रेस ये सबसे पहले, एट्रीब्यूट है, सर ये हाँ कैसे मतलब बताओगे, आप एक्सप्लेन करोगे तो। जैसे देखिए इसमें हमारा क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये एट्रीब्यूट लिस्ट में ये कनेक्ट प्रोग्रेस देखता है कि कनेक्ट प्रोग्रेस कि हमारा जो कनेक्शन प्रोग्रेस है वो किस बिहाफ पे हो रहा है। ठीक है, ओके। ये टर्म का मतलब है टर्मिनोलॉजी, ये सर्व का मतलब है सर्विस, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जी। सेकंड ये हमारा चेक किया प्री सेशन टाइम कि हम जो हमारा ये प्री सेशन टाइम होता है ये डिफॉल्ट पे है या फिर ये चेंज किया गया है। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है एलाइव टाइम, मतलब कि ये हमारा कितने देर में ये कनेक्शन रिफ्यूज होगा, डिस्कनेक्ट होगा। ओके। और ये डेटा जो हमारा सेंड कर रहा है ये किस बिहाफ पे हमारे डेटा को सेंड कर रहा है। जैसे ऑथेंटिकेट अगर ये हुआ है तो ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले डिवाइस के पास आया, इन हुआ, उसका तो उसका रिप्लाई देता है, आउट हुआ। फिर उसका सेकंड हमारा क्या हुआ, पासवर्ड हुआ, पासवर्ड भी आया, फिर उसको ऑथेंटिकेट करके वो हमारा आउट किया। तो उसके लिए PAKS वो हमारे की के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट, हमने ये कमांड को किस मोड पे रन किया है, एग्जैक्ट मोड पे। ऑथेंटिकेशन हमारी हुई है, सर्विस जो हम यूज किए हैं वो लॉगिन, टाइप जो हमारा है ASCII, ये हमारे जब आप इसको गूगल करेंगे तो ये हमारी एक मेथड होती है, ये हमारे प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करती है, आस्की जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मेथड हमने जो लोकल मेथड हमने क्या यूज की थी, लोकल ऑथेंटिकेशन हमारी हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं किया था तो इसलिए ये मेथड सेकंड के लिए डेटा नो डेटा है, और की भी हमारा ये नो है कि हमने कोई की अलग से जनरेट नहीं की, प्री ऑथेंटिकेशन हमारी नहीं हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए ये हमारे एट्रीब्यूट की सेकेंड लिस्ट है हमारे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए जो हमारे यूज में है TTY2। ठीक है, हमने यहाँ पे पोर्ट टाइप कौन सा यूज किया था, वर्चुअल टर्मिनल, याद है, VTY। हेलो प्रशांत, जी सर। आवाज आ रही है। जी सर आ रही है, कभी ब्रेक हो जा रही है बीच बीच में। हाँ तभी, तो यहाँ पे देखिए हमने VTY किया था, वो वर्चुअल हम लोग वर्चुअल डिवाइस को टर्म। एक्सेस किए थे, जी सर। इसलिए ये वर्चुअल टर्मिनल बताया है। किस डिवाइस से हमने एक्सेस किया है उसकी IP क्या है, 1.1। 192.168.1.1। ये पूरी इंफॉर्मेशन ट्रिपल ए सर्वर के पास होती है। ठीक सर है, इनका एक अलग से डाटाबेस होता है या जो मतलब हाँ ये मेमोरी इनका से। अलग से डेटाबेस होता है, ओके। और ये उसी वही डेटाबेस है ये। और ये कमांड क्या डालिए सर आपने सुनने के लिए, जो ये ट्रिपल ए हमारे यूजर और। और ये सबसे पहले इंटरफेस की डिटेल बताएगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन हमारा बताता है, जी। उसके बाद ऑथराइजेशन, फिर उसके बाद हमारा अकाउंटिंग, फिर उसके बाद अकाउंटिंग। सेकंड, फिर सेकंड पे हम जब वो रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई पे भी वही चीज है, सेम प्रोसेस हमारा करता है। ठीक है। ठीक है, एक और जी चीज सर। मैं दिखा देता हूँ, शो ट्रिपल ए ट्रिपल ए। कमांड अगर रन हो गया तो काम आ जाएगा। सर मेथड लिस्ट में क्या क्या मेथड होंगे बता सकते हो। मेथड लिस्ट जैसे को दिखा मैं देता हूँ कि हम यहाँ पे कौन से मेथड को हम यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन जो हमने या अभी फिर ऑन किया था ऑथेंटिकेशन। वही वाला है। ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इसे ऑथेंटिकेशन को यूज किए थे, तो सिर्फ ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन। वाली डिटेल देते हाँ, नेम यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट वो नेम होती है वो परमानेंट होती है। हैं। ओके। तो ये पूरी डिटेल आ जाएगी अब आपके पास, और ये किस किस चीज के लिए कर रहा है वो सभी चीजें आ जाएंगी। इनेबल के लिए PPP SGBP .1x। .1x 802.1x, ये हमारे इनकैप्सुलेशन के टाइप्स होते हैं, ये हमारे सर्विसेज हैं। जी सर। ठीक है, कनेक्टेड के लिए है,
ये पूरी हमारी ऑथेंटिकेशन की लिस्ट है, ये किस किस चीज के लिए ऑथेंटिकेट करेगा। जी ये हमारे ट्रिपल ए के साथ ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी है। ठीक है, आप अभी सर कुछ दिखा रहे थे ना, शो ट्रिपल ए। हाँ शो ट्रिपल ए सेशन में आई थिंक वो आ जाना चाहिए। ये देखिए सेशन, अगर आप देखेंगे ये चीज थी कि हमने ऑथेंटिकेशन जो हमारी हुई है वो किस बिहाफ पे हुई है। यूजर नेम लिया हुआ है जी और इसकी एक यूनिक आईडी और सेशन आईडी, याद है वहां पे -1 हुआ था, जी तो वो इस सेशन आईडी के बिहाफ पे वो कर रहा है हमारा। ओके। और अभी हमने सिर्फ एक ही बार रिलोड किया है। अच्छा, ये हर रिलोड पे बढ़ता जाएगा? हाँ, जितनी बार हम जैसे रिलोड वापस। करेंगे उतनी बार ये बढ़ता चला जाएगा। ओके। और कॉल हैंडल, सीटी कॉल है? ये सीटी कॉल हैंडल, जैसे कि अगर हम वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग वॉइस के लिए जो हमारे कॉल सेंटर होते हैं वहाँ पे भी हम जी ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करते हैं, तो उसके जी लिए यूज होता है हमारा। ओके। ठीक है, और ये आइडल जी टाइम आउट अभी 0 है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी आइडल टाइम आउट को यूज नहीं किया है। जी सर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, अगर हम ट्रिपल ए को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूज कर ट्रिपल ए सकते हमारा क्या करता है कि सभी डिवाइस को सेंट्रली मैनेज कर सकता है। हैं। जी ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। जी सर। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें एक और कीवर्ड हमारे होता है ट्रांसपोर्ट इनपुट। लाइन 51 में ट्रांसपोर्ट इनपुट हमारा इसलिए यूज होता है अगर हम जैसे टेलनेट और एसएसएच दोनों को अनेबल किए, दोनों प्रोटोकॉल को, और हम सिर्फ एक सिंगल प्रोटोकॉल को ही हम यूज करना चाहते हैं, लाइक टेलनेट और एसएसएच, इन दोनों में टेलनेट। से कोई एक को, तो हम वहाँ पे जी ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट कर देंगे। एसएसएच तो करना उससे चाहते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। टेलनेट का ही सिर्फ एक्सेप्ट करके एसएसएच को डिक्लाइन कर देगा। हाँ, जी सर। अदरवाइज सबको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, जी सर। अब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे एसएसएच का। ठीक है, अच्छा। जी सर। एसएसएच जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट इनपुट कमांड को, अब ट्रांसपोर्ट इनपुट जो हमारा यूज होता है ये हमारे सिर्फ एक सिंगल प्रोटोकॉल को अगर हमको यूज करना है, टेलनेट या फिर एसएसएच को, तो हम वहाँ पे कमांड को रन करते हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। अगर टेलनेट करना है, एसएसएच करना है तो ट्रांसपोर्ट इनपुट ट्रांसपोर्ट एसएसएच, इनपुट एसएसएच। और दोनों को करना है तो ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, और किसी को भी नहीं करना है तो ट्रांसपोर्ट इनपुट नन। ये हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, ये जी देखिए। सर। 955 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल है, नन जी सर। एसएसएच टेलनेट, ये टेलनेट। बाकी चीजें हमारी यूज नहीं होती हैं। ये वी 120 वगैरह। हाँ, ये हमारी यूज नहीं होती हैं। ठीक है। अब हम दूसरा सिनेरियो बनाते हैं। हम उस पर करेंगे प्रैक्टिकल्स, इसी पे कर लेते हैं। पहले इसको मैं यहाँ पे, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सब सेम रहेंगी। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे एसएसएच को अनेबल करेंगे। एसएसएच को अनेबल करने के लिए कुछ हमारे पास मेथड होते हैं,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन करके हम सभी चीज़ें देखेंगे। एसएसएच हमारा एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसको हम कॉन्फ़िगर करने से पहले जो हमारे स्टेप होते हैं हम उनको बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे सबसे पहले आपको होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डोमेन नेम, क्रिप्टो की, ये सभी चीज़ें मैंडेटरी हैं। इफ़ यू वांट जी टू सर। एक्सेस SSH देन यू हैव टू चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट नेम। हम यहाँ पे डिवाइस का होस्ट नेम चेंज कर देते हैं पहले। होस्ट नेम हम लोग इसलिए चेंज करते हैं कि हमारा क्रिप्टो की जो जनरेट हो वो हमारे होस्ट नेम के अकॉर्डिंग होता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डोमेन नेम बनाएंगे, आईपी डोमेन नेम pro.in, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड हमारा पहले से बना हुआ है और होस्ट नेम हमने चेंज कर दिया। थर्ड हमारे पास है, अब हम क्रिप्टो की को जनरेट करेंगे। क्रिप्टो की जनरेट RS से, और ठीक है। ये हमारे 512 बिट की जनरेट हो गए। क्रिप्टो की यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। SSH अनेबल। अब हम R1 से हम पिंग करते हैं, टेल SSH करते हैं। SSH-L, यहाँ पे हम यूजर नेम देते हैं, ठीक है। यूजर नेम हमारा था क्रॉम, सॉरी। उसके बाद हम जिस डिवाइस की हमको एक्सेस लेनी है उसकी हम आईपी देंगे, आईपी ठीक देंगे है। 1.2। टाइम लेगा ये थोड़ा सा, ठीक है। अब ये पासवर्ड, तो पासवर्ड हम दिए थे 1 2 3 4, R2 एक्सेस हो गया। अगर इस चीज को वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे शो लाइन यूजर, देखिए फिर 5 इसमें लाइन लाइन, जी, नहीं नहीं कंटिन्यू कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे 5 लाइन यूजर के लिए हो रहा है, जो कि हाँ 5 जीरो हमारे टू यूज फोर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जी सर। जो हमारे डिफॉल्ट जो यूज हो रहे हैं वो एक ही है हमारे, ठीक है। 100 यूजर्स में नहीं आ रहा है तो इस वजह से ये कमांड रन नहीं हो पा रही है, या फिर ये कमांड मैं रन करता हूँ शो ये भी कमांड हमारी रन नहीं हो रही है। कमांड भी नहीं हो रही है। ये भी कमांड, यहाँ पे हमारे आउटपुट नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख ठीक है जाएगा कि हमारे यूजर कौन कौन से हैं, ठीक है। जी। यहाँ पे हमारे SSH हो गया, ठीक है। करते हैं, अब हम आ गए ये अपने राउटर पे। ये हमारा टेलनेट और SSH हुआ कंप्लीट, और साथ के साथ हमारा ट्रिपल ए भी हो गया कंप्लीट। यस और नो? यस सर। तो इसमें कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, अब हम आते हैं, याद है प्रिविलेज लेवल? प्रिविलेज देते थे सर। हाँ, तो
प्रिविलेज लेवल हम क्यों यूज करते हैं? 5 वी आर यूजिंग प्रिविलेज लेवल। क्योंकि अगर हम ऐसे जैसे कोई सर्वर है वहाँ पे एक्सेस दे रखा है हमने 10 बंदों को, लेकिन उसमें जो एंट्री जो राइट का परमिशन है वो हम 2 लोगों को ही दे, बाकी सबको ना दे, तो उस टाइम पे वो यूज होता है। और देखिए, और इसका यूज ये है, जिस यूजर को मैं एक्सेस दे रहा हूँ वो हमारे यूजर सिर्फ कुछ ही कमांड को रन कर पाए। जो मैं जी सर। चाहता हूँ, जो हम यूजर को एक्सेस दे रहे हैं वो जी एक्सेस सिर्फ कुछ कमांड को रन कर पाए, लिमिटेड जी कमांड सर, को हम बाइंड कर रहे लिमिटेड हैं कमांड को, प्रिविलेज। जी सर। जी, वहाँ पे हम प्रिविलेज लेवल को हम यूज करते हैं। ठीक है, जी सर। तो प्रिविलेज लेवल की कॉन्फ़िगरेशन याद है? सर अच्छे से याद नहीं सर। ठीक है, कोई नहीं, कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिए। कंफर्मेशन। जी सर। सबसे पहले यहाँ पे अनेबल, अनेबल रिप्लेस ठीक है, उसके बाद ये देखिए पासवर्ड, ठीक है। अब किसके लिए आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं? लेवल के लिए। लेवल, किस लेवल के लिए? मैं एक यहाँ पे लेवल क्रिएट कर रहा हूँ 2, लेवल 2। ठीक है, एनेबल पासवर्ड लेवल 2। कमांड इस पे रन नहीं हो रही है, तो उस दिन तो सिर्फ रन हमारी होगी। क्योंकि ये हमारे क्लियर टेक्स्ट में हो रहे हैं। देखिए ये द इंक्रिप्टेड क्लियर टेक्स्ट एनेबल पासवर्ड। सबसे पहले यहाँ पे हमको एनेबल सीक्रेट पासवर्ड करना पड़ेगा, तभी जाके ये हमारा होगा एनेबल सीक्रेट पासवर्ड, एनेबल सीक्रेट लेवल 2। देखिए, याद है हम लोग पैकेट ट्रेसर पे जब ये चीज किए थे तो वहां पे वो और बोल देता था कि आप सीक्रेट पासवर्ड को यूज कीजिए, जी यस सर। और नो। जी यहाँ पे सर। ये चीज प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है डायरेक्टली कि आप सीधा सीक्रेट पासवर्ड को यहाँ पे यूज कीजिए अभी कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। जी सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एनेबल सीक्रेट लेवल 2। एक मिनट, यहाँ पे लेवल 2 भी नहीं दे रहा है। ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड ही हमारा पासवर्ड है। जी सर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम कमांड रन करेंगे प्रिविलेज, हम किस कमांड को हम बाइंड कर रहे हैं वो हमारे किस मोड पे चलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जी सर। प्रिविलेज एग्जिट, हेलो। हेलो सर, आपकी आवाज़ चली गई सर।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर। पर्सन? हाँ सर, आवाज चली गई थी आप। अच्छा, कोई नहीं, स्क्रीन आ रही है। हाँ सर। तो देखिए, ये कमांड, ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी देर हो गई थी। सर यस सर, प्रिविलेज इंटरफेस लेवल 2 आपने डाला था। ये पासवर्ड जी, तक सर, ये नो शटडाउन वाले का नहीं, पासवर्ड तक ऊपर वाले का। तो यहाँ पे हमें इंटरफेस पे हमने कमांड को रन करना है, शटडाउन और नो शटडाउन। ठीक है, जी तो सर। इन दोनों कमांड को हमने ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे टेलनेट करेंगे अपने R2 डिवाइस को। ठीक है, इस डिवाइस को हम टेलनेट करेंगे इस डिवाइस से, R1 से, और ये चीज़ें हम चेक करेंगे। सर पहले हमने ये ठीक, इनेबल सिगरेट लेवल 2 पासवर्ड, पहले पासवर्ड हाँ ये, किया, पासवर्ड डाला, और उसके बाद हाँ सर प्रिविलेज एग्जीक्यूशन लेवल 2 कॉन्फ़िगर किया। हाँ, देखिए, जो सीक्रेट लेवल 2, ये हमारा कि इनेबल लेवल 2 के लिए हमने एक पासवर्ड को क्रिएट किया है, जो जी पासवर्ड का सर, नाम है पासवर्ड। पासवर्ड ठीक ही है, नाम है उसका। जी सर। हाँ, उसके बाद हमने प्रिविलेज लेवल में जो कमांड को हमको रन करनी है, एक्सेस देनी है, जी उस कमांड को हम प्रिविलेज में अपने बाइंड करते हैं लेवल 2 के साथ। जी तो सर। कॉन्फ़िगर कमांड को हम किस मोड पे रन करते हैं? एग्जेक्ट मोड पे। तो हमने प्रिविलेज एग्जेक्ट लेवल 2 कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर। आपको ये चीज़ याद रखना है कि हम जिस कमांड को दे रहे हैं वो कमांड किस मोड में हमारी रन होती है। ओके। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर कमांड हमारी एग्जेक्ट मोड पे रन होती है, वो हम दे दिए। इंटरफेस कमांड हमारी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे रन होती है। जी सर। तो प्रिविलेज कॉन्फ़िगर लेवल 2 इंटरफेस। ओके। फिर उसका इंटरफेस मोड पे हमारी शटडाउन और नो शटडाउन कमांड रन होती है। जी तो सर। प्रिविलेज इंटरफेस लेवल 2 शट और नो नो शटडाउन। शटडाउन। ठीक जी है, सर। अब इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शो प्रिविलेज करके। ये हमारा जो प्रिविलेज अभी चल रहा है, ये हमारा प्रिविलेज 15 होना चाहिए। ये हमारा करंट करंट प्रिविलेज प्रिविलेज 15 है। 15। ठीक है, अब हम टेलनेट करेंगे R2 को R1 से, और इस चीज को वेरीफाई करेंगे, इज इट वर्किंग और नॉट। तो अब हम यहाँ पे ऐसा सच ही कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, बट ये जी सच हो सर। जाएगा हमारा। पासवर्ड इसका क्या था? पासवर्ड। पासवर्ड 1234, नहीं, नहीं नहीं, सॉरी, ये 1 2 हमारे 3 हाँ। SSH का। एसएसएच का। एंटर किए। अब हमको यहाँ पे लिखना होगा इनेबल टू। इनेबल। ठीक है, जब इनेबल टू हम करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पे पासवर्ड को भी पासवर्ड देंगे। ये पासवर्ड दे दिए हैं, टाइम लेगा बट ये हो जाएगा। पासवर्ड। मैंने उसको दे दिए, ये टाइम ले रहा है, ये ले लिया था। ठीक है, ये R2 पे आ गए थे। ठीक है, इनेबल पासवर्ड दे दिए हैं। एरर। पासवर्ड ये एरर आ रहा है।
बी ए ये प्रेस नहीं हुआ आई थिंक। देखिए कोई नहीं, मैं इस पे दिखा देता हूँ। एग्जिट किए, ठीक है। यूजर नेम था इसका फ्रॉम, पासवर्ड इसका था 1234 लेवल 2, ठीक है। ये देखिए ऑथेंटिकेशन के लिए आपका आ रहा है पूरा, ठीक है। जो ट्रिपल ए का ये ऑथेंटिकेशन हुआ था ये उसके साथ पूरा आ रहा है, देख रहे हैं। जी जी सर। यूजर नेम हमारा जो यूजर था वो क्रॉ था, ठीक है। जी वाओ। एड्रेस हमारा ए सिंक हुआ, ऑथेंटिकेशन ये टाइप जो हमारा यूज कर रहा है, ओके सर्विस हमारा एनेबल है, प्रिविलेज एनेबल लेवल है 2 के लिए ये हमारा यूज कर रहा है। जी लेवल 2 अब ये हमारा ग्रुप मेथड यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप जी देखिए प्रिविलेज लेवल भी आ गया, ठीक है। ओके अब देखिए सो प्रिविलेज जब हम करेंगे यहाँ पे हमारा प्रिविलेज 2 दिखेगा। जी अब जो हम कमांड को सिर्फ दिए हैं, हम सिर्फ वही कमांड को रन कर सकते हैं। ओके ठीक है सर। कॉन्फी कमांड ये हमारी रन नहीं हो रही है, ठीक है, जी क्योंकि ये हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल इस कमांड को हमने नहीं दिया था। कॉन्फ की कमांड को नहीं दिए थे, इस वजह से ये कॉन्फ की नहीं दिया। हमने वहां पे जी सर। पूरी कमांड दी थी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अगर मैं INT अगर मैं करूंगा सिर्फ INT जी 0/0 ये कमांड थी, देखिए इंटरफेस पे बना गया, ठीक है। एग्जिट में करता हूँ, वो भी इंटरफेस पे क्लियर कर दीजिए। राउटर EIGRP, ये देखिए हमने राउटिंग की ये नहीं कोई भी चलेगा, कमांड को ऐड नहीं किया था, ये नहीं कोई भी किया है। कमांड हमारी रन नहीं हुई, ठीक है। जी सर। ये चीजें क्लियर हैं, जी सर। कोई डाउट इसमें? सर इसमें नहीं है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे फायरवॉल को, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं फायरवॉल